हेलो एवरीवन, आज के हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास फोर्थ का पेज नंबर 15। ठीक है, जिसपे हमारे स्टेटमेंट के सम्स हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर पेज नंबर 14 के जो हमारे स्टेटमेंट के सम्स थे वो हमने किए थे। अब आगे के स्टेटमेंट्स के सम करते हैं हम कंटिन्यू। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा क्या बोला इसने, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी करिए। तो देखिए 14 क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्या है 14 क्वेश्चन? द डिस्टेंस ऑफ एयरपोर्ट फ्रॉम कामनाज हाउस इज 18 किलोमीटर 500 मीटर एंड फ्रॉम मोहन्स हाउस इज 23 किलोमीटर 125 मीटर। ठीक है, तो इसमें क्या है एक बार मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, ये एयरपोर्ट है। ठीक है, यहाँ से क्या है, एक मोहन का घर है और एक तरफ जो कामना का घर है। ठीक है, तो मोहन का घर इस एयरपोर्ट से 23 किलोमीटर और कुछ मीटर दिया हुआ है, और कामना का जो घर है वो 18 किलोमीटर और एक कुछ मीटर यानी कि 500 मीटर दिया हुआ है। तो उसका पहला क्वेश्चन है, हुज हाउस इज फार फ्रॉम द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से किसका हाउस ज़्यादा दूर है? ठीक है, तो आप बहुत ईजिली देख सकते हो, कामना का जो घर है वो एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर कुछ है और ये 23 किलोमीटर कुछ है। तो पहला तो हमारा सीधा सही आंसर आ गया कि मोहन का हाउस जो है वो एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर है। और फिर उसने पूछा कितना ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो हमें इसमें स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? डिस्टेंस ऑफ एयरपोर्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ एयरपोर्ट फ्रॉम कामनाज हाउस। पहले हम कामनाज हाउस लगा लेते हैं। फ्रॉम कामनाज हाउस, कामना के घर से जो एयरपोर्ट की डिस्टेंस दी हुई है वो कितनी है? मैंने लिख ली 18 किलोमीटर है और 500 मीटर है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जो दूसरा बंदा है वो है मोहन। तो डिस्टेंस, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डिस्टेंस ऑफ एयरपोर्ट फ्रॉम मोहन्स हाउस। यहाँ पर मोहन्स हाउस आ जाएगा कामना की जगह। तो मोहन्स हाउस कितना है? ये दे रखा है 23 किलोमीटर दिया हुआ है और मीटर में दिया हुआ है 125 मीटर। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर नोट कर लिया जो जो चीज़ें मुझे मालूम थी। अब उसने पूछा था कि किसका घर ज़्यादा दूर है, तो आप साफ साफ देख कर बता सकते हो, मोहन्स हाउस, मोहन का जो घर है, मोहन्स हाउस इज फार। ज़्यादा दूर जो है वो किसका घर है? मोहन का घर है। इसने ये पूछा था ना, विच हाउस, हुज हाउस इज फार। तो किसका हाउस फार है, दूर है? तो हुज की जगह यहाँ पे मोहन आ जाएगा, मोहन्स हाउस इज फार। एंड बाय हाउ मच, और कितना ज़्यादा है? तो बाय हाउ मच। तो हाउ मच में हम क्या करेंगे कि कितना ज़्यादा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। ये बात मैंने आपको कई बार बताई है। कि कभी भी दो चीज़ों को जब हमें कंपेयर करना हो, जब भी हमें कंपेयर करना हो कि दो चीज़ों को, कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से कितनी बड़ी है या कोई चीज़ दूसरी चीज़ से कितनी छोटी है, तो हमेशा उनको माइनस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि मोहन का घर कितना दूर है। दूर तो है, ये तो पता चल गया, लेकिन कितना दूर है? कामना से कितना दूर है, मतलब कामना से कितना ज़्यादा दूर है एयरपोर्ट से। ठीक है, तो हम दोनों को माइनस कर देंगे। तो देखिए, माइनस करते वक्त ध्यान देना है, यहाँ पे 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 गया 2, यहाँ पे क्या ही लेनी पड़ेगी, तो ये 2 हो जाएगा, ये 11, 11 में से 5 गया 6। ठीक है, और यहाँ पे हमारा इसको फिर से क्या ही देनी पड़ेगी, ये 1, ये 12, 12 में से 8 गया 4। तो ये हमारा हो गया 4 किलोमीटर, यहाँ 0 आ जाएगा, 4 किलोमीटर 625 मीटर। ये हमारा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। एक शॉपकीपर हैड 500 मीटर सूट लेंथ। मतलब ये ऐसे कपड़ा है उसके पास, सूट की लेंथ है यानी कि कपड़ा है। कितना मीटर कपड़ा है? 500 मीटर कपड़ा है उसकी दुकान में, उसकी शॉप में। ही सोल्ड, उसमें से वो इतना कपड़ा इन 2 डेज बेच देता है। उसने 2 दिन में इतना कपड़ा बेच दिया। तो हाउ मच सूट लेंथ इज लेफ्ट इन द शॉप। तो सूट उसके पास बच कितना गया? ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ सूट। टोटल लेंथ कितनी है उसके पास, किसकी? सूट की। पहले तो मैंने टोटल लेंथ लिख ली, उसके पास 500 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर में कुछ भी नहीं है तो यहाँ 0 0 कर लेंगे, वो बाद में करेंगे। उसने सॉल्ट कितनी कर दी? सॉल्ट कितनी की उसने? तो सॉल्ट में, तो उसने कितना सॉल्ट कर दिया वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। उसने सॉल्ट कितना किया है, उसने लिखा है 245 मीटर
और 60 मीटर उसने सॉल्व कर दिया, 60 सेंटीमीटर उसने सॉल्व कर दिया। तो बचा कितना उसके पास, तो लेफ्ट। तो आपको पता है ये बची हुई चीज़ बतानी हो अगर मैं टोटल में से तो माइनस की जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मीटर और सेंटीमीटर दोनों होते हैं, तो यहाँ सेंटीमीटर में कुछ है ही नहीं, तो 0 0 लगा लेंगे। और उसमें से किसको माइनस करना है, 240 मीटर और 60 सेंटीमीटर को माइनस करना है। तो करते हैं माइनस, देखिए वही काम करेंगे। मैं 0 में से 0 गए 0, ये इसको कैरी देगा, 10 में 6 गए 4, यहाँ तो ठीक है। अब इसने कैरी दी होगी इसको, तो यहाँ 9 बच जाएगा, 9 में से 5 गए 4, यहाँ भी 9 बच जाएगा, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ 4 बच जाएगा, 4 में से 2 गया 2। तो ये हमारा 254 मीटर 40 सेंटीमीटर यहाँ आंसर आ गया है। ये मेरा ये क्वेश्चन हो गया है 15th इस पेज पर। अगले पेज पर हम एक क्वेश्चन और करते हैं, आज 16 क्वेश्चन तक करेंगे, उसके बाद 2 क्वेश्चन बच जाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। सुजाता कवर डिस्टेंस ऑफ इतने किलोमीटर ऑन फ्राइडे। सुजाता ने इतनी डिस्टेंस कवर की फ्राइडे को और इतनी डिस्टेंस कवर की सैटरडे को। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर, तो उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, यानी कि किसी भी चीज़ से लगा लीजिए, वो उसने पहले दिन इतना डिस्टेंस कवर की है, ठीक है। वो चाहे वॉक किया हो, चाहे वो वॉकिंग में तो ये ज़्यादा हो जाएगा, चाहे वॉक किया हो समझ लीजिए, चाहे गाड़ी से, कैसे भी लगा लीजिए, बस से, किसी भी चीज़ से। तो हम लिखेंगे सुजाता कवर्ड डिस्टेंस, सुजाता ने डिस्टेंस कवर की ऑन फ्राइडे। ऑन फ्राइडे लिख लेंगे, फ्राइडे को कितनी डिस्टेंस कवर की। तो फ्राइडे का लिख लिया मैंने 19 किलोमीटर, ठीक है, और 780 मीटर कवर किया। तो सुजाता ने फिर कवर किया है डिस्टेंस ऑन सैटरडे, फिर सैटरडे को कितना डिस्टेंस कवर किया, तो सैटरडे का लिख लिया मैंने 25 किलोमीटर और 78 मीटर। अब उसने बोला टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई, तो टोटल डिस्टेंस लिखकर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इजी है, बस ऐड करते वक्त इसमें क्या ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है इस तरफ हमारे पास 78 पीछे से लिखना है। तो 0 और 8 8, 8 और 7 15, 15 का 5 कैरी 1, यहाँ पे हम 0 मानेंगे, 7 और 1 8 हो गया, और ये 9 और 5 14, 14 का 4 कैरी 1, 2 3 4, तो 44 किलोमीटर 858 मीटर। तो ठीक है भाई, इस वीडियो में हम आज क्वेश्चन नंबर 16 तक करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।